जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना प्रसन्न राघवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं 10th और 12th क्लास के लिए। मैं 12th क्लास में भी फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ बेटा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बढ़िया से उसको देख रहे होंगे और आप लोग को वो हेल्पफुल होगा। तो अपन लोग पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, कब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करने के मेथड क्या होते हैं। ठीक है। और जब बॉडी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मास पर क्या फर्क पड़ेगा, मास वाले फैक्टर पर क्या होगा, वो भी देखते हैं। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और ये पॉइंट बाबू तुम लोग नोट में लिखना कि इससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत। बाबू इसको तुम लोग नोट में लिखना है। पहला नोट देखो भाई, मान लो कि हमारे पास बॉडी है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, किसी एटम में तो यही होता है। मान लो कि एक बॉडी है जिसके पास 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है। चार नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब कि इस बॉडी कैसा है, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, बॉडी अपनी कैसी ही हो जाती है, न्यूट्रल हो जाएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो यदि मैं P अपन में E का रेशियो देखूं, प्रोटॉन अपन में इलेक्ट्रॉन का रेशियो, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जब भी P/E का रेशियो 1 आता है तो उस समय हम लोग बॉडी को क्या कह देंगे, न्यूट्रल कह देंगे। अब इसी बॉडी को हमको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है और कभी नेगेटिवली चार्ज बनाना है। अपन लोग जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन तो अंदर बाहर जाएगा नहीं, आना बाहर अंदर करना किसको अलाउ है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और इन दोनों ही कंडीशन में कभी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कभी नेगेटिवली चार्ज। तो देख लेते हैं नोट नंबर 2 में अपने को क्या लिखना है कि मान लो कि यही सिर्फ कंडीशन उठाता हूं यार, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है और इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को मान लो कि लूज करके किसी भी कंडीशन में आकर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसके पास अब तो भाई साहब 4 प्रोटॉन तो रहेंगे, लेकिन अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को न्यूट्रल करेंगे, लेकिन 2 तो पॉजिटिव चार्ज बच गया। मतलब ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो जब कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, उस समय वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। अब भाई साहब ये बताया जाए कि इस समय इसका मास का क्या हुआ। तो मैं माना कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इतना, इसका मास क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उसका मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। ये अपन लोग नोट में लिख लिया जाए, नोट डाउन कर लिए होंगे। क्या मैंने बोला, when body loses electron, then it becomes positively charged. And its mass decreases slightly. इसका मास
स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अब नोट नंबर 3 पर आते हैं। बॉडी को हम लोग को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो वही बॉडी उठा लेते हैं जिसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज थे। 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो अब क्या कंडीशन होगा कि इस बॉडी के पास पहले इनिशियल कंडीशन में 4 पॉजिटिव चार्ज थे और 4 नेगेटिव चार्ज थे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब इसके पास 6 नेगेटिव चार्ज हो गए। मतलब कि कुछ कंडीशन ये होगा अब देखो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया इसके पास, 6 नेगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज। तो 4 पॉजिटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करके फिर भी 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कि बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और उस समय उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। भाई साहब 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इतना उसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और उसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। क्या मैंने बोला? नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं कि when body gains electron then it becomes negatively charged, and its mass increases slightly, इसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने 3 कंडीशन डिस्कस किए भाई साहब। पहला कंडीशन डिस्कस किया कि जब कोई बॉडी के पास जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज तक P/E का रेशियो 1 हो जाएगा, उस समय बॉडी न्यूट्रल रहेगी। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज की तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उस समय बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसका मास घट जाएगा। इस कंडीशन में P/E का रेशियो बताओ यार, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो P/E का रेशियो बताया जाए। देखो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो P/E का रेशियो जो होगा बेटा, तो P/E का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब बॉडी कोई पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो P/E इज ग्रेटर देन 1। तो कभी चेक करना हो कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, तो P/E चेक कर लेंगे। P/E यदि 1 आ रहा है तो न्यूट्रल, P/E यदि ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज, और उस समय उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। और जब यहाँ पर इस कंडीशन में P/E बताओ भाई, P/E बताओ। तो देखो प्रोटॉन कम है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस समय इसका वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा। तो जब P/E का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, उस कंडीशन में बॉडी कैसी हो जा रही है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है। अब एक सवाल ये आता है कि सर इसका मास कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिवली चार्ज और उससे उसका मास डिक्रीज कर दिया। जब प्रोटॉन उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस कंडीशन में उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और उसका मास भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में बताओ कि इसका मास कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो जो उसका मास चेंज होगा, चेंज इन मास, चाहे मास इंक्रीज करे या मास डिक्रीज करे, दोनों ही कंडीशन में चेंज इन मास। कब इंक्रीज उसका मास करेगा, जब वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और कब उसका मास डिक्रीज करेगा, जब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया पॉजिटिव बनने के लिए, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव बनने के लिए, और इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, मान लो कि हमारे पॉकेट में 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 गो सिक्का रखे, अब 5 सिक्का उसमें गिर गया तो मेरा मास तो कुछ कम हो गया, 5 से कितना मास कम हो गया। अब मान लो कि हमने 10 सिक्का ले लिया और एक्स्ट्रा, तो उतना मेरा मास बढ़ गया। ठीक उसी तरह से कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, इन दोनों ही कंडीशन में उसका मास कितना चेंज होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लिया इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों ही कंडीशन में, गेन या लॉस की कंडीशन में, जो बॉडी का चेंज इन मास होगा, जो बॉडी का चेंज इन मास होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगेन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोग जानते हो यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इस पर एक दो ठो अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस पार्ट पर अपन लोग एक दो ठो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त है, तुम लोग को इस तरह के क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवाया हूँ और कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़े होगे तो किए होगे जरूर। मान लो एक हमारे पास आयरन है, क्या है आयरन, और आयरन हमारे पास दिया है 224 मिलीग्राम। एक आयरन है और उसका मास है 224 मिलीग्राम, और इसमें अपना 0.01% इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इस आयरन पर चार्ज ऑन आयरन बताना है, चार्ज ऑन आयरन बताना है। बताइए कितना होगा, इस आयरन के बॉक्स के पास कितना चार्ज होगा जब उसने 0.01 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, और इस आयरन बॉक्स का जो मास है 224 मिलीग्राम। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो पहले ये देख लिया जाए कि इस आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसमें 0.1% इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उतना इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए, अपने को क्या मिल जाएगा चार्ज ऑन आयरन। कैलकुलेट कर लिया जाए। तो पहले इसका मोल निकालो है, मोल पढ़े होगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मोल क्या होता है भाई, अपन लोग जानते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 224 मिलीग्राम, इसको कन्वर्ट कर ले ग्राम में तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है आयरन का, आयरन का मोलर मास होता है 56, डिवाइड करोगे ये 4 से हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल जो आया इस आयरन बॉक्स के पास कितने मोल है 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, उसके बाद अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके पास कितने एटम है आयरन के, तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रो नंबर 6.023 पर अपन लोग 6 लेकर अप्रोक्स में सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 20। इतने एटम है। अब ये बताओ कि आयरन के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 होता है, तो 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस आयरन बॉक्स कितना हो जाएगा, तो 26 से मल्टीप्लाई करो, तो 24 इंटू 26 इंटू 10 की पावर 23, इतने इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यदि इतना इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा 24 इंटू 26 इंटू 10 की पावर 23 नहीं 20 होगा, सॉरी 20, और यहाँ पर भी 10 की पावर 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ चार्ज पूछे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। इतने चार्ज है, इतने चार्ज में से उसने 0.1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 0.01 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कितने उसके पास चार्ज होंगे
तो आओ कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चार्ज ऑन आयरन बॉक्स, चार्ज ऑन आयरन बॉक्स जो होगा वो हो जाएगा 0.01, मतलब कि 0.01% लॉस किया तो अपन में 100 कर दो इंटू टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आया है 24 इंटू 26 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको तुमको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करोगे यहाँ से ये पॉइंट हटाकर नीचे 100 लेते आओ, ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 की पावर -23 और ये 20 होगा, मतलब ये जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 3 के अप्रोक्स आएगा। और ये कैलकुलेशन करोगे 24 इंटू 26 इंटू 1.69, ये अप्रोक्सीमेटली 99.98 आता है। तो इस बॉडी के पास इतने चार्ज है। आया होगा कैसे अपन लोगों ने किया, अपन लोग कैसे किए इसको। तो पहले एक हम लोग का आयरन बॉक्स था जिसका मास इतना था, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो हमने उसके पहले मोल निकाला, मोल से हमने उसके पास देखे कि कितना एटम है ये निकाला, फिर एटम के बाद हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो चार्ज निकाल लिया, उसमें 0.01% वो लूज किया था, तो देखे कितना लूज किया है, फिर उसे अपन लोग कैलकुलेट कर दिए। और 20 और 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 4 तो -23 की यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो इस तरह से और कई क्वेश्चन पूछ, कई प्रकार का और क्वेश्चन पूछते हैं यार, तुम लोग इसको थोड़ा ट्राई करना और कमेंट करना। क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है और कह रहा है कि इस बॉडी के पास -2 कूलम चार्ज कब होगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, हाउ मच बॉडी should gain electron to have -2 कूलम ऑफ चार्ज। कि इस बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि इसके पास -2 कूलम चार्ज आए। या फिर कई बार ऐसे भी पूछता है कि एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है और इसके पास चाहिए अपने को +1 मिली कूलम चार्ज। ये बॉडी कितना है, कोई भी बॉडी है और ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि इसके पास +1 मिली कूलम चार्ज हो जाए। इस तरह से भी होता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना, ये एक बार मिलियन में भी बात करता है कि एक बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन, कितना 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस बॉडी के पास चार्ज कितना है। इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी पॉइंट में दिक्कत है या किसी कंसेप्ट में दिक्कत है या क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ अपना रिकमेंडेशन है कि सर आप ये करा दीजिए, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।